शांति। आज हम सुनेंगे 13/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम युग पर सदा मनाते रहते हैं। आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो आबू मधुवन में। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, परम धाम से। हिसाब निकाल सकते हो परम धाम कितना दूर है? कितने माइल से आए हैं? तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे, चाहे मधुवन में बैठे, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे, गैलरी में बैठे, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नव युग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। नवयुग माना सतयुग। बस आज संगम युग है, कल अपने सतयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। नवयुग में इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, सतयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, देखो लक्ष्मी नारायण की पैरवेश कितनी सुंदर है। स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल सतयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, सतयुग की, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात शिव बाबा ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम युग पर है, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी है? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक तो सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता।
विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन है, दुखी अशांत चिल्ला रही है। बाबा के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी हमें सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, शांति दो, हिम्मत दो, दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाबा भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वायु वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खुले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाबा का राइट हैंड बाप का हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, कितनी परसेंटेज का कल्याण किया है, कितनी परसेंटेज का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार होना, इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। 4 बातें विशेष चेक करने को कहा, तो वो कौन सी 4 बातें हैं जो बाबा ने कही? पहली बात, एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। ऐसा नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, होना ही है, नहीं। निमित्त भाव चेहरे पर दिखे। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव। जो निमित्त है वो निर्माण भी होगा। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है, समझे? निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है। तो तीनों बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए। निर्वाण धाम माना परम धाम में मन बुद्धि से पहुंच जाए।
निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए। निर्वाण स्थिति माना वाणी से परे। क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं, तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह बाबा वाह। ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है? कभी वाह कहते हो, कभी वाई। वाई माना क्यों कहते हो। वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है तो हाय। तो वाई नहीं वाह। क्यों क्या नहीं, वाह, है ना। हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है या वाई लगता है अच्छा? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाई तो नहीं करते हो? गलती से आ जाता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ये वाई वाई नहीं होना चाहिए, वाह वाह करो। डबल फॉरेनर्स वाई वाई करते हैं, कभी कभी कह देते हैं। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं करते वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाबा कहते वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह। करेंगे वाह वाह। या कभी कभी वाई 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 कहने से कि छुट्टी दे दे। वाई अच्छा नहीं है ना। क्या क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये सब अच्छा नहीं है। सब में वाह वाह करो। जैसे वाई माना पेट में गैस, वायु हुई है इसको, वायु वायु हुआ इसको, माना पेट में गैस हो जाती है ना, है तो वाई वाई करने से भी गैस हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो खराब हो जाता है ना पेट। तो वाई 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 है। वाई भी क्या है? वाई वाई क्या क्यों करना भी एक प्रकार का वायु है। यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह 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 बाबा वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे, देख रहे, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? हाँ, अभी विदाई का दिन है ना, तो आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बस बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। बस नयनों में बाप बिंदु समा दो। जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु शिव बाबा को समा लो। समाना आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है। तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस शिव बाबा और मैं। कई बच्चे कहते यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में करते हैं। सामने तो कह नहीं सकते ना, तो बातचीत में माना रूह रियान शिव बाबा से करते हैं, तो रूह रियान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे बस,
हैं। सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो ना, ये क्यों कह हो रहा है, यह कब तक ऐसा चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शिव बाबा ने क्या किया। कैसी भी आत्माएं भगवान के सामने आई, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। मेरे हो, मेरे बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तकत नशीन हो। तुम तो भगवान के दिल तक नशीन हो। शिव भगवान ने यही कहा ना, कैसी भी पतित आत्मा हो, कैसी भी पापी आत्मा हो, तो भगवान ने ऐसे थोड़ी कहा तुम पापी हो तुम पतित हो, नहीं। भगवान ने तो भी शुभ भावना रखी हमारे में कि बच्चे तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम तो दिल तकत नशीन हो। यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। हाँ? तो शिव बाबा ने कहा, क्योंकि शिव बाबा ने कभी कहा कि हे पापी क्यों हो आए हो, ऐसे तो नहीं कहा तुम तो पापी आत्माएं क्यों आए हो, नहीं, ऐसे भगवान ने नहीं कहा। शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। तो शिव बाबा ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर अशुभ भावना, ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल पहले वाला मेरा मीठा भाई है, मेरी सिकीलती बहन है। परिवर्तन हो जाएगा ना। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना है, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख करके बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह भान की स्मृति, यह भी बेहद की वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में सेवा में सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है, फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने की निमित्त तो आप हो ना,
ब्रह्मा बाप के साथी होना तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। तंग हो गई है बहुत प्रकृति भी, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे? फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है, पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है हाथ, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा, एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में बिंदु शिव बाबा को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस एक सेकंड में, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजय रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर कर मुबारक हो मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए पीती को बिंदी लगाओ। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे शिव बाबा और आप कंबाइंड हो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ कि शिव बाबा मेरे साथ है। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो।
अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, ओम शांति।